नमस्कार दोस्तों। फिजिक्स के कुछ 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो साइंटिफिक रीज़न ऐसा क्यों होता है, अगर कुछ घटना घटती है तो इन सब के बारे में आइए हम लोग चल देखते हैं। वैज्ञानिक कारण। चलती हुई ट्रेन से कोई व्यक्ति कूदता है तो वह आगे की ओर क्यों फेंका जाता है? ये आप लोगों ने बहुत बार देखा भी होगा और महसूस भी किया होगा। तो इसका कारण है, यह घटना न्यूटन के प्रथम नियम से संबंध है। चलती अवस्था में गाड़ी एवं सवार एक संयुक्त पिंड है। जब गाड़ी से व्यक्ति बाहर की ओर कूदता है तो गाड़ी और व्यक्ति अलग अलग हो जाते हैं। गाड़ी गति में होती है, अतः व्यक्ति को गत्यात्मक जड़ता के कारण आगे की ओर फेंक देता है। यही कारण है कि जब चलती हुई ट्रेन से अगर कोई व्यक्ति कूदता है तो वह आगे की ओर फेंका जाता है और उसका एक्सीडेंट भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। साइकिल सवार को गति की अवस्था में कम तथा गति आरंभ करने के लिए ज़्यादा बल लगाना पड़ता है, ऐसा क्यों होता है? इसका कारण आइए देखते हैं। साइकिल सवार को जड़ता भंग करने के लिए ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। गति बनाए रखने के लिए चेष्टा करता है, अतः गति बनाए रखने के लिए कम बल की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जब साइकिल रुकी हुई रहती है तो हम लोग को ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है साइकिल चलाने में। जब वही साइकिल जब आगे बढ़ जाती है, कुछ दूरी कवर कर लेती है, उसके बाद हम लोग को कम ताकत लगता है साइकिल को चलाने में। आइए तीसरा क्वेश्चन। चलते हुए गाड़ी में बैठे या खड़े व्यक्ति एकाएक गाड़ी के रुकने पर आगे की ओर झुक जाता है, ऐसा क्यों? यात्री आगे की ओर इसलिए गिरने लगते हैं क्योंकि यात्री का पूरा शरीर गति की अवस्था में होता है तथा एकाएक ब्रेक लगने पर यात्री का ऊपरी भाग गति में तथा पैर विराम में होता है। इसलिए चलती हुई गाड़ी में बैठे व्यक्ति एकाएक गाड़ी के रुकने से वो आगे की ओर झुक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोड़ों पर सड़कों को ढलुआ क्यों बनाया जाता है? आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा, जैसे कि ये सड़क है और ऐसे मोड़ है, तो ये सड़क है, तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन को उठा दिया जाता है और ये वाला पोर्शन को थोड़ा नीचे दबा के बनाया जाता है। ये उठा हुआ पोर्शन रहता है और ये ढालुआ रहता है, ये ऐसे ऐसे ढाल रहता है, ये बना हुआ है। ऐसा क्यों बना हुआ रहता है? इसका कारण है, वक्र पथ पर घूमते हुए गाड़ी पर केंद्राभिसारी बल क्रियाशील होता है जो गाड़ी को केंद्र से बाहर की ओर फेंकने का प्रयास करता है। इसी बल को संतुलित करने के लिए सड़क को मोड़ों पर ढालुआ बनाया दिया जाता है। 5वां नंबर, पहाड़ों पर टेनिस बॉल समतल की अपेक्षा ज़्यादा उछलता है, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर है, चूँकि पहाड़ों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान समतल की अपेक्षा कम होता है। पृथ्वी की सतह पर आकर्षण बल ज़्यादा होता है तथा पहाड़ों पर कम, अतः पहाड़ों पर टेनिस बॉल ज़्यादा उछलता है। कहने का मतलब है कि ज़मीन पर गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, यही जब ऊंचाई पर हम लोग चले जाते हैं तो वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है। इसलिए पहाड़ों पर जो है टेनिस बॉल ज़्यादा उछलता है अपेक्षाकृत ज़मीन पर से, समतल ज़मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 6 नंबर, यदि अधिक ऊंचाई पर मशीनों की शक्ति कम महसूस होती है, इसे कैसे संतुलित किया जाता है? अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है। ऑक्सीजन की कमी के कारण यंत्र को ऑक्सीजन कम मिलता है।
जिसके कारण ईंधन की जलने की कठिनाई में होने लगती है तथा शक्ति की कमी महसूस होती है। इसी कमी को दूर करने के लिए यांत्रिक उपकरणों में ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला रासायनिक पदार्थ मिला दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबर की अपेक्षा शीशा ज़्यादा प्रत्यास्थ होता है, क्यों? शीशा रबर की अपेक्षा इसलिए ज़्यादा प्रत्यास्थ ब्लॉटिंग पेपर स्याही क्यों सोख लेता है अथवा लैंप में तेल ऊपर क्यों चढ़ जाता है? स्याही सोख कागज में केस के आकार के छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें हवा भरी होती है। स्याही के संपर्क में आने पर किसी तत्व के कारण द्रव केश नली में ऊपर की ओर चढ़ जाता है। यही स्थिति किरासन तेल के कपड़े के फीते को डालने पर होता है। इसी कारण स्याही सोख लेता है तथा लैंप में तेल ऊपर की ओर चढ़ जाता है। 9वां क्वेश्चन, द्रव के अंदर कोई वस्तु हवा की अपेक्षा हल्की महसूस होती है, क्यों? पानी में जब कोई वस्तु हम लोग डालते हैं तो हवा की अपेक्षा ज़्यादा वो हल्की महसूस होती है। ऐसा इसलिए होता है, जब किसी वस्तु को द्रव में डुबाया जाता है तो वस्तु का उत्प्लावन बल ऊपर की ओर क्रियाशील हो जाता है। यही कारण है कि द्रव के अंदर वस्तु हल्की महसूस होती है। लास्ट क्वेश्चन 10वां नंबर, लोहे से बना नाव पानी पर तैरता है जबकि लोहे की गोली पानी में डूब जाती है, ऐसा क्यों होता है? अथवा बालू से भरी नाव पानी के ऊपर तैरता है जबकि बालू स्वयं पानी में डूब जाती है, ऐसा क्यों? इसका कारण है, क्वेश्चन को अगर फिर से अच्छा देख लें। इसका कारण है, नाव अपने बड़े आयतन के कारण द्रव्य का ज़्यादा आयतन विस्थापित करता है क्योंकि यह खोखला होता है। यही कारण है कि उत्प्लावन बल नाव में लदे गए बालू के ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो। और इसमें और क्या क्या डालना है आप सजेशन भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।